ठीक है कौशल कांत जी, हास्य बोध अलग, बड़ा तीखा और बुनियादी सवाल, इस बात की गारंटी कौन ले? मैं 10 लाख पर भी ठीक, चलो जो हो जाए वही ठीक, ठीक, खाना ना सही नाश्ता सही, नाश्ता ना सही खाली चाय सही, कुछ नहीं भूजा सही, चलो सब में मान लेंगे हम, हाँ ठीक, 40,000 यूपी में पुलिस की भर्ती होनी सिपाही की, चलो हम उसमें सब में राजी हैं। क्या मुझे इसकी गारंटी तो कोई दे कि एक विज्ञापन, मेरी बात ध्यान सुन लीजिएगा, वही उत्तर दीजिएगा, विज्ञापन निकलने जिस दिन अखबार में छपे विज्ञापन, उस दिन की तारीख से ज्वाइनिंग तक, जिस दिन नौजवान ज्वाइन कर ले, 180 दिन से एक दिन ज्यादा नहीं होगा, यह गारंटी कौन लेगा छाती ठोक के? उस आदमी का नाम बताइए, केंद्र में और राज्य में। अमिताभ जी, इस चीज की गारंटी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि हम सभी लोकतंत्र की एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में बंधे हुए हैं, जहां पे आपने भी देखा है कि चल जाता है घरों पे, उसकी गारंटी है। बुलडोजर जब चल जाता है तब गारंटी नहीं होती, तब समय सीमा नहीं देखते हो। आज पत्थर चले, कल बुलडोजर चल गया, तब आपको गारंटी लेने की। अरे रुको भाई, अभी रोहित अग्रवाल जी को रोकिए, कौशल जी आप अपनी बात जारी रखो भाई। राजनीति में बिल्कुल शांति काल कभी नहीं मिलता, इसलिए बोलते रहना चाहिए। कौशल जी, उससे फायदा नहीं होता। नहीं सब फायदा होता है, अरे भाई पार्लियामेंट में भी यही होता है। कौशल जी चुप होने वाले नहीं है। ठीक है रोहित बाबू, रुकिए जी, कौशल जी। नहीं, देखिए जो बात है कि इसकी गारंटी आपको भी पता है, हमें एक संवैधानिक प्रक्रिया से जुड़ना पड़ता है, और कुछ ऐसी नौकरियां हैं, जैसे कि अभी देखिए नीट के एग्जाम की काउंसलिंग, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार गाइडलाइन बना दी थी कि एक ही बार एग्जाम होगा, वो रद्द नहीं होगा, उसकी डेट फिक्स कर दी एडमिशन। इस तरह का जो नोटिफिकेशन अगर सुप्रीम कोर्ट कभी इंटरवेन करेगा तो ही हो सकता है, नहीं तो जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके थ्रू जो हमारा संविधान किसी भी इंडिविजुअल को ये राइट देता है कि वो कभी भी आर्टिकल 32 के अंदर का जा करके किसी भी प्रोसेस को चैलेंज कर सकता है, तो ये डेमोक्रेसी ने ही हमें दिया है। हम अगर किसी चीज को बाउंड कर देंगे, कल उसमें कोई इरेगुलरिटी हुई तो फिर आप हम सब करके डिबेट कर रहे होंगे। एक मिनट भाई, एक मिनट, अब रुक जाओ। एक और बुनियादी सवाल है, आपने बात कही ये पतली गली से निकलना बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, वैसा मामला है, ठीक, मैं इसका उपाय बता देता हूं। मैं तो कोई सवाल पूछता हूं तो उसके आगे के 6 सवाल पहले दिमाग में रख लेता हूं, क्या क्या उठेंगे, उनका जवाब भी होना चाहिए मेरे पास। चुनाव में इसी संविधान के तहत चुनाव होता है, आर्टिकल 32 के रहते हुए, ठीक। चुनाव में कहते हैं कि अधिसूचना लागू होने के बाद संविधान का कोई भी अंग चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ना कार्यपालिका, ना विधायिका, ना न्यायपालिका, ठीक है ना? हो जाता है। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ये लड़के बुढ़ा जाएं तब तक मुकदमा चलता रहे, एक प्रश्न। और दूसरा मेरा प्रश्न, कहीं भी ये व्यवस्था है, इसके लिए यूपी में योगी जी को किसी से नहीं पूछना और केंद्र में मोदी जी को किसी से नहीं पूछना। ये व्यवस्था है कि किसी भी विधायी सदन में जो रिक्त पद होगा, यानी सांसद विधायक इनका, वो 6 महीने से ज्यादा रिक्त नहीं रहेगा। 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाए, रिजल्ट आ जाए और आदमी सामने हो जाए, ठीक। क्या ऐसा नियम हम सरकारी पद के लिए नहीं बना सकते? कोई सरकारी पद 6 महीने से ज्यादा रिक्त नहीं रहेगा। इसमें कोई पुलिस पकड़ रही है, इसमें समस्या क्या है? कल सुबह एक नियम बना दीजिए कि कोई भी सरकारी पद सफाई कर्मचारी से लेकर और कैबिनेट सेक्रेटरी तक का 6 महीने से ज्यादा रिक्त नहीं रहे। क्या दिक्कत है कौशल जी? इसमें भारत का संविधान बदलना है? नहीं। इसमें कांग्रेस के साथ सर्वदलीय बैठक बुलानी है? नहीं। इसमें जयंत चौधरी की राय लेनी है? नहीं। क्या समस्या है? कल सुबह करिए, ये तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो जाएगा। जी अमिताभ जी, मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं वो हो सकता है,
पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि फिर इतने दिनों तक सरकारों ने, इतने डेमोक्रेसी के 70 साल हो गए, किया क्यों नहीं? अरे उनने नहीं किया, वो उनकी दशा देख लो, किया होता तो इस दशा में होते, तो फिर ये मुझे भी सफेद लगता है- कुर्ता नहीं पहन रहे होते, फिर ये भूरे मैं- रंग का क्यों पहन रहे होते? मैं सिर्फ यही कोशिश कर सकता हूं कि आपने जो कहा है जी। इस मामले में मैं पार्टी से बात करूंगा, अगर ऐसा पॉसिबल होगा संवैधानिक तरीके से तो ना किया ना जाएगा। भाई देखो, जितना संविधान भाजपा ने पढ़ा, कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने, उतना ही हमने पढ़ा मित्र। कुछ संविधान किताब अलग अलग आती है क्या? नहीं ना। और हम लोग भी थोड़ा ठीक ठाक पढ़ने लिखने वाले हैं, समझ लेते हैं चीजों को। डॉक्टर आलोक, मैंने दो विकल्प रखे सामने। एक विकल्प रखा, क्योंकि देखिए खाली बकलोली से तो कुछ नहीं होना। एक विकल्प हम ये चाहते हैं कि जो बड़ी परीक्षाएं हैं, सब नहीं, जो बड़ी परीक्षाएं हैं उनमें कम से कम ये राइडर लगाए, चाहे वो विधायिका के जरिए लगे, विधानसभा में प्रस्ताव लाके करिए ये लोकसभा में, या सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाए और कहे कि ऐसा डायरेक्शन दीजिए। उन बड़े परीक्षाओं में हस्तक्षेप नहीं हो, प्रक्रिया जब चले। एक दूसरा, जैसे नीट के लिए किया, और दूसरा जैसे विधायक का की कुर्सी, सांसद की कुर्सी, हालांकि उनकी कुर्सी 6 महीने ज्यादा भी खाली रहे तो देश में ऐसा तूफान नहीं आ जाए जी, लेकिन है कि भाई 6 महीने ज्यादा खाली नहीं रह सकती, एक दिन बचे तो विधायक सामने होना चाहिए, सांसद। वैसे सरकारी पदों के लिए हो जाए तो इनको युवा क्रांति दल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। सुनील को, आलोक जी, नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं पड़ती सर। और मैं अगर कहूं कि आप देखिए, अगर यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी का एग्जाम कई सालों से, 2 दशक से तो मैं देख ही रहा हूं। यूपीएससी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं उठते हैं कि उन्हें परीक्षा कैंसिल करानी पड़े, उसके लिए कोर्ट चले जाएं। जब बच्चा कोर्ट जाता है, कोई ऐसा लूप पॉइंट मिलता है ना, जो डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, यूपीएससी के एग्जाम में डेमोक्रेसी काहे नहीं होती है? क्योंकि डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट चला गया और यूपीएससी के एग्जाम 5 बार रद्द हो गए। सर, एग्जामिंग प्रक्रिया में इतना करप्शन, इतना भ्रष्टाचार है, वो सपा के काल में भी रहा है, बसपा के काल में भी रहा है, और भाजपा के काल में भी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो सर, संविधान संशोधन की भी सर जरूरत नहीं है, ये केवल ईमानदारी से एग्जाम करवाते, यूपीएससी कराता है ना। अब आप आइए राज्य लोक सेवा उत्तर प्रदेश की बात करें, आपको याद होगा सपा के शासनकाल में 4-4 साल लग जाते थे नौकरी निकलने में। हमारे मित्रों ने इलाहाबाद में आंदोलन किया इसके लिए। एक टीसीएस का एग्जाम पता चला 2012 में निकली, 16 में ज्वाइनिंग हुई, मालूम है। तो ना तो सपा वाले मित्र ये भैया कहे, ना बसपा वाला कोई कहे, ना भाजपा वाला, सबके लिए नौकरी प्रायोरिटी में नहीं है। नौकरी एक लॉलीपॉप है जो खाते में दिखाना है केवल हमें सर। सुनिए रोहित, ठीक, बहुत अच्छी बात कही रोहित अग्रवाल। क्या राजनेताओं के लिए नौकरी वो गाजर है जिसको रस्सी में बांध के चौखट पे लटका दो? नहीं, सिर्फ राजनेताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये गाजर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देखो, ने जहां चुनाव गठबंधन में में हो, बड़े-बड़े वादे आप तो करती है। सरकार में आए नहीं अभी कभी, चरण सिंह जी को छोड़ दो, कभी आए नहीं। ये ठीक है। आप जिस गठबंधन में, मैं उसकी 4 बातें बता दूंगा, तब फिर गाजर नहीं, फिर तो अरे काफी मैं तो फल खुद ही नजर कह रहा हूं, आएगा। हमने 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, सरकारी रोजगार, कि 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी रोजगार देंगे, अपने मैनिफेस्टो में लिख के सबसे पहला पॉइंट लिखा था हमने। अरे रोहित अमिताभ जी, अग्रवाल, मैंने मैंने तो समाजवादी पार्टी की सरकार में भर्तियों का हाल देखा था, उन भर्तियों में हाई कोर्ट का हस्तक्षेप देखा, मैंने देखा जिला बदर आदमी आयोग का अध्यक्ष हो गया जो जिला बदर था, पता है आपको? नहीं, अमिताभ जी, मुझे सब पता है, अमिताभ लेकिन एक जी, चीज मुझे ये बताइए, अमिताभ जी, दूसरा कार्यकाल जनता ने इनको दे दिया, अगर अरे हमारे रोहित जी, सभी मुझे सबसे ये सही बता होता दीजिए, तो इनको दे दिया रोहित जी, जाता, और जब इनको दे रोहित जी, दिया मुझे दूसरा ये बता कार्यकाल, दीजिए, तो अब ये काम क्यों नहीं करते? रोहित जी, मुझे अब ये सारे बता सवाल दीजिए हमसे कि क्यों पूछते 1 हैं? करोड़ अरे भाई, रोजगार हम नेतृत्व में ये सवाल उत्तर पूछने का हक हमें। नहीं, कौशल आप कांत मुझे- मिश्रा जी, अरे आप मुझसे साहब, मत मुझे- पूछिए, आप मुझे अपने ये आप बता से दीजिए पूछिए, क्योंकि कि काम आप आपको 1 करना है। करोड़ सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश में दे कैसे देंगे? अमिताभ जी, मुझे अरे ये साढ़े जानिए, 22 बता लाख तो दें। खाली है, 22.5 लाख आप पद तो 1 करोड़ खाली कहां से है। दे देंगे? अभी 1 लिस्ट करोड़ है, कहां से दे 22.5 देंगे? लाख की हमने लिस्ट जारी 1 की करोड़ थी। देंगे कहां से? 22.5 अमिताभ जी, लाख मैं पदों इनसे की पूछना हमने। चाहता नहीं, हूँ, 1 अरे करोड़ जो उत्तर प्रदेश में बताओ, क्या किसी सुनो राज्य में महाराज। संभव नहीं? 1 करोड़ का 1 तो करोड़ स्टाफ कहां नहीं से हो सकता देंगे? किसी राज्य में। आप बताओ ना मेरे 5 को, सालों में रोहित कैसे नहीं? जी। अमिताभ जी, आप कीजिए, हम आप यहाँ मिला रहे हो। अरे आप आप बताओ ना। कीजिए, नहीं, नहीं, 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी कैसे चल सकता है? रोजगार नहीं दे पाओगे आप। 1 मिनट, दोनों रुकिए। किसी भी राज्य में भारत के 1 करोड़ सरकारी 1 करोड़ कर्मचारी कैसे हो नहीं सकती हो है? सकता।
बस राज्य बैठ जाएगा भाई, मेरे वहां हो। नहीं दे पाएंगे। झूठ बोलते हैं बैठ करके। राज्य बैठ जाएगा। अरे रोहित जी झूठ बोलते हैं बैठ करके आप यहाँ पे। 2.5 करोड़ सरकारी नौकरियां हैं अगले 5 साल में जो रिटायर और होंगे, सब जो उत्तर प्रदेश में ही है। अमिताभ सब जी जो उत्तर बात प्रदेश आप में ही कर है। रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कम से कम उत्तर रोहित प्रदेश जी के बैठ अंदर करके 2.5 करोड़ रोहित जी आप बैठ करके झूठ मत बोलिए यार। करोगे नहीं, हम जब झूठ रोजना बोलते हो आप बताएंगे बैठ तो आप करके यहाँ सुनोगे पर। नहीं। गलत नहीं, इन्फॉर्मेशन समस्या ये देते आप हो। कुछ करते 1 नहीं करोड़ हो। सरकारी और नौकरी जब आप हम उत्तर प्रदेश रोजगार में पे दोगे, करते हैं, आप सुनते पता नहीं नहीं हो। कहां से दे दोगे। घर से लाओगे क्या नौकरी आप अपने? समस्या ये, अरे भैया हम घर भूले से नहीं लाएंगे, है। लेकिन यादव अपने आयोग युवाओं भूले को नहीं रोजगार है। देंगे। यादव आयोग भूले नहीं है आप दुनिया, अभी उत्तर प्रदेश के लोग, जब केवल अरे भैया, यादव लक्ष्य भर दिए अब करके। यादव अरे आयोग पे छोड़िए आ क्या गए। बात करते हैं। अब यादव ठीक आयोग है? पे आ गए, अभी हम क्यों ब्राह्मण कहां से ठाकुर आएगा? आयोग पे आएंगे, आपके तब दिक्कत समर्थन होगी। देना, आपके क्या हम समर्थन आएंगे देना। ठाकुर आयोग पे? और 1 करोड़ हम तो रुपए, हमको एक दिखाना पड़ेगा सरकारी, ठाकुर आयोग आप कहाँ पे मुझे है? बताओ, ठाकुर आयोग दिखाना पड़ेगा क्या हमें? आप ये बताओ ना, अभी तक बना नहीं। अरे तो बता अभी तो तक रहे, बना सुनो नहीं। तब तो बताएं। अभी तक बना नहीं है। सुनना कहाँ चाहते हो अभी आप तक बना महाराज? नहीं है। 1 करोड़ नहीं, सरकारी सुनना नौकरी कहाँ आप उत्तर चाहते हो? तो प्रदेश में यादव कहां से आयोग कहाँ लोगे? मिल गया आपको? बस ये बता दो मेरे को। अगर ठाकुर आयोग 1 आपको करोड़ नहीं सरकारी मिला तो नौकरी यादव आप आयोग कहाँ कहां मिल से? गया? ये तो आप ये बता नौकरियों दो। के जवाब अरे से भाई बच रुकिए, रहे हैं। दोनों लोग दूसरी झाम है। कर रहे हैं। रुकिए भाई, कोई सार्थक बात। रुकिए, अरे भाई एक मिनट रुक जाइए। ये राजनीतिक के स्कोरिंग का मसला नहीं है, ये हमारे घर के लड़कों के जीवन का प्रश्न है। इसको उसी संजीदगी से उठाइए भाई। बाकी लड़ाई झाऊ करने के लिए यादव तो और ठाकुर प्रेस आयोग कॉन्फ्रेंस है ना बताकर करिए। युवाओं के साथ और खिलवाड़ कर रहे हैं। सुनील जी कहिए। ये लोग यादव और ठाकुर आयोग बताकर और युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप भर्ती की बात कीजिए ना। यादव आयोग और ठाकुर आयोग की आप लोग बात कर रहे हैं। भर्ती कितनी आप दे रहे हैं और कब तक आएंगी? सुनील जी, मैं ये बताना चाहता हूं, मैं पिछले योगी जी के कार्यकाल के बारे में बता दूं। 4.5 लाख सरकारी नौकरियां जो किसी भी तरह से जुडिशियल इंटरफेरेंस की वजह से रुकी हुई थी, इसी योगी सरकार ने 4.5 लाख नौकरियां दी हैं सरकारी पिछले कार्यकाल में। और वो सिर्फ इसलिए रुकी थी क्योंकि ये पुरानी सरकारों ने जुडिशियल प्रोसेस पूरा नहीं किया था। तो उत्तर प्रदेश की सरकार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी समस्याओं का समाधान कर चुकी है, लेकिन जिस तरीके से डेमोक्रेसी में पुरानी सरकारें रही हैं, उससे अगर हम आज की सरकार को कंपेयर करते हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उससे बेहतर काम कर रही है। और मैं जानता हूं इससे बहुत बेहतर करने की जरूरत है। एक बार रुकिए। डॉक्टर आलोक, क्या आपको ये लगता है, चूंकि आप नई पीढ़ी को आईएएस से लेके सिविल सर्विस से लेके और तमाम बड़ी सेवाओं के लिए ट्रेनिंग भी देते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि भर्ती की प्रक्रिया को कई दफा नौकरशाही इंटेंशनली, विलिंगली, मैं 2 बड़े शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लटका देती है? क्योंकि जो गलतियां की जाती हैं वो गलतियां इतनी छोटी होती हैं कि बाद में जब उनके चलते भर्ती लिंगर ऑन होती है, अटकती लटकती भटकती है, तो हमको समझ में आ जाता है कि यार आईएएस लोग इतने मूर्ख तो नहीं है। इसका मतलब है इसमें विलिंगली मामले को लटका दिया गया। जी सर, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि सरकारें नौकरी देने नहीं चाहती। छोटी छोटी गलतियों को जब मैं देखता हूं, जी, मैं उत्तर प्रदेश राज्य लोक सहयोग की बात करता हूं और सत्ता के शासनकाल की बात करता हूं, उसमें सर अभी भी सीबीआई जांच की इंक्वायरी चल रही बहुत सारे मैटर पे। सपा के शासनकाल के लिए इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उस समय सर बहुत सारे ऐसे केसेस आए थे। मैं सपा और बसपा और भाजपा तीनों का कोई मेंबर नहीं हूं और मैं केवल बात उदाहरण के रूप में ले रहा हूं जी। तो जो चीजें मतलब सर कभी कभी ऐसी त्रुटियों पर जो आप कह रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर 4-4 साल 3-3 साल नौकरियां लटकी रहती है। मुझे लगता है कि एक आईएएस अधिकारी जो भारत का सबसे अच्छा ब्रेन होता है, वो ऐसी गलती कैसे कर सकता है? तो इसका मतलब है कि सरकारें कहती है बेटा नौकरी निकालो एक चुनाव के समय पे या उसमें, और नौकरी निकालने के बाद उतनी नौकरी देना नहीं है, केवल वोट ले लेना है। जी, ये वैसे ही मामला है जैसे मेहमान आता है ना, कौशल जी, अब पता लगा कौशल कांत आ गए मिलने, हमने आवाज लगाई, करे भाई सुनते हो कौशल जी आए, कुछ लाओ बढ़िया नाश्ता लाओ, है जलेबी बनाओ, समोसा लाओ, कचौड़ी लाओ, ठीक, और बस लाओ। अंदर वाला जानता कि लाना नहीं है, ले आए तो भैया डांटेंगे बाद में। क्या अब कौशल जी कब तक बैठे रहेंगे? एक टाइम कहेंगे ठीक है भैया फिर कभी आएंगे, बोले अरे चलो कोई नहीं अगली बार। क्या यही खेल है भैया कौशल जी? मुझे इसकी मतलब अगर आंकड़ों को पे जाते हैं तो ऐसा एटलीस्ट योगी सरकार और मोदी सरकार ने नहीं किया है। पुरानी सरकारों के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा।
और जहां तक बार बार कहा जाता है, मेरे पास आप ये बताइए अमिताभ जी, आंकड़ों के अलावा जो सरकारी एजेंसी डिस्क्लोज करती हैं, क्या उसके अलावा कोई ऐसा फैक्ट है जिससे कंपैरिजन किया जा सके? उसके लिए विपक्ष हमेशा कहता है झूठे आंकड़े पेश करते हैं, यानी कि यार जो पिछली सरकारें करती थी वो झूठे आंकड़े पेश करती थी, उसी झूठे आंकड़े को इस झूठे आंकड़े से कंपेयर करते हैं तो वो झूठे आंकड़े बहुत बेहतर नजर आते हैं। इसलिए मुझे लगता है ये बात बड़ी कही और नहीं कही कि भाई कम से कम वो करे हैं कि चलो झूठे से झूठे को मिला लो। रोहित अग्रवाल। नहीं अमिताभ जी, ठीक बात है, नई नई बातें तो बातें बनाना ही तो भारतीय जनता पार्टी को आता है, और आता क्या है। देखिए, कुल मिला के क्रस्ट ऑफ द स्टोरी ये है कि युवाओं को रोजगार चाहिए और युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए जी। और सरकारी सड़क पे प्रोटेस्ट करिए, क्यों नहीं करना है? चुनाव खत्म हो गया, घर में बैठ गए, सड़क पे आके प्रोटेस्ट करिए, क्यों नहीं करते हैं? अगर युवाओं के लिए इतना कष्ट है, अगर युवाओं को इतना कष्ट हो रहा है तो आप सड़क पे क्यों नहीं आ रहे? अब चुनाव खत्म हो गए हैं तो कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई साइकिल रैली नहीं निकल रही है, कोई ट्रैक्टर रैली नहीं निकल रही है, कोई तिरंगा यात्रा नहीं निकल रही है, कोई किसान रैली नहीं निकल रही है। क्यों खत्म हो गई ये सारी चीजें? क्योंकि चुनाव खत्म हो गया है। आपके लिए देश का चुनाव, आपके लिए देश का युवा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए युवा देश का भविष्य है, युवा देश का भविष्य है, और योगी सरकार और मोदी सरकार देश के भविष्य को बनाने के लिए जो कुछ भी पॉसिबल है, जो कुछ भी संभव है, संवैधानिक व्यवस्थाओं और लोकतांत्रिक संविधानों के अंदर रहते हुए वो सब कुछ करेंगे। युवा के नाम सब बिल फाड़ रहे हो, एक मिनट रुकिए, सब लोग युवा के नाम बिल फाड़ रहे हैं। मैं युवा से पूछ लूं, सुनील, विपक्ष जो विपक्षी दल है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, तमाम जो दल हैं उत्तर प्रदेश में, वो लोग बेरोजगार नौजवानों की लड़ाई कितनी शिद्दत से लड़ रहे हैं? आप लोगों को क्या लगता है? आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे हैं? देखिए सर, ये सभी राजनीतिक पार्टियां तो युवाओं से डंडे और झंडे उठवाने का काम कर रही हैं। हाँ। इन लोगों को सिर्फ अपनी रैलियों में भीड़ बढ़वाने के लिए युवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्हें भर्तियों से मतलब नहीं, इन लोगों को भीड़ इनकी रैलियों में आ जाए, वादे किए जाते हैं लेकिन उसके बाद सब चीज भूल जाते हैं। मतलब ये ट्विटर पे रहते हैं, ट्विटर पे तो रहते हैं जी। 2022 चुनाव के दौरान कहा गया था कि अगले 100 दिन में भर्ती दी जाएगी। 100 दिन होने वाले हैं, भर्ती का नहीं। सुनील, आपको क्या लगता है अभी गर्मी ज्यादा पड़ रही है, बरसात थोड़ा पानी बरस जाएगा तो निकलेंगे ये लोग? अभी इसलिए ट्विटर पे गर्मी ज्यादा है, या बरसात में भी नहीं निकलेंगे? इनकी उम्मीद किसी की कुछ नहीं है। अब आने अब ये उपचुनाव अभी चल रहे हैं तो अब भी ये वो कर रहे हैं, अभी 24 की तैयारी करेंगे। जैसे अभी जो है 10 लाख भर्ती का तोहफा दिया, ये 24 की तैयारी है, ये कुछ नहीं है, ये 24 की तैयारी है। नहीं, 24 की हो चाहे 34 की तैयारी हो, बेटा तुमको नौकरी मिल जाए, हमारे लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। 24 हो, 44 हो, 48 हो, इससे हमको क्या लेना देना। ठीक, आलोक पांडे जी। जी सर, मैं इस पर भी ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता कि विपक्ष ट्विटर को ही सड़क और संसद दोनों समझ लेता है। ये नीली चिड़िया इतनी ताकतवर नहीं है। अब रोहित कह रहे हैं कि भाई हम निकले तो फिर तुम सिर फोड़ दो लाठी चला के, इसलिए अब गर्मी में कौन सिर फोड़वाए? तो वैसे भी नहीं होता। राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि संसद सड़क मौन हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूं विपक्ष का देश में आलम ये कि जहां मुकदमा लड़ना चाहिए वहां सड़क पे उतर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, और जहां सड़क पे उतरना चाहिए वहां ट्विटर खेल रहे हैं।